टोनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुनटुन कबूतर के साथ रहती थी। शादी के कई महीने बाद टुनटुनी चिड़िया माँ बनती है और उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम वह टूनी रखती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। वह उसके मांगने से पहले ही उसकी सारी डिमांड पूरी कर देती थी, जिसके लाड प्यार की वजह से टूनी चिड़िया बहुत बिगड़ गई थी। टूनी चिड़िया दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी तो तुझे खाने को दिया था, फिर तुझे भूख लग गई। अच्छा थोड़ी देर रुक, मैं तेरे लिए रसगुल्ले लेकर आती हूँ। क्या कहा माँ? रसगुल्ले? जल्दी लेकर आओ, बहुत दिन हो गए खाए रसगुल्ले, आज तो मजा आ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जाती है और कटोरे से भरा रसगुल्ला लाकर टूनी के पास रख देती है। टूनी चिड़िया रसगुल्ला देखकर उस पर टूट पड़ती है और कुछ देर बाद सारे रसगुल्ले चटकर जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, और रसगुल्ले हैं क्या? मेरा पेट अभी नहीं भरा है। तभी पास बैठा टुनटुन कबूतर उससे कहता है, बस बहुत हो गया टुनटुनी, तूने बहुत रसगुल्ले खा लिए, अब और नहीं। हाँ टुनटुनी, तू जरा अपनी सेहत को तो देख, खा खा के मोटी हो गई है। भला तुझ जैसी पेटू चिड़िया से कौन शादी करेगा? माँ, जब मेरी शादी होगी तब देखा जाएगा, अभी तो मुझे जी भर के खाने दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीठी तोती टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। अरे टुनटुनी बहन, थोड़ा चीनी तो दे देना, मुझे चाय बनानी है, मेरी चीनी खत्म हो गई है, सोचा तुझसे मांग लूं। अभी देती हूँ मीठी बहन। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया चीनी लाने चली जाती है। उस टाइम टूनी चिड़िया खाना खा रही होती है। उसको इतना सारा खाना खाते हुए देख मीठी तोती हैरान हो जाती है और वह टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी बहन, तेरी बेटी तो बहुत बड़ी पेटू है, कौन इतना सारा खाना खाता है? ऐसे ही तू अपनी बेटी को खाना खिलाती रहेगी तो एक दिन वो बहुत मोटी हो जाएगी और उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। क्या बताऊं मीठी बहन, मैं भी इसके खाने से परेशान हो गई हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे इतना खाने से रोकूं। मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए इसका खाना बंद कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। मीठी तोती के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया टूनी से कहती है, देख टूनी, अब तुझे खाना सिर्फ एक टाइम मिलेगा। एक टाइम खाना मिलने की वजह से टुनटुनी का पेट नहीं भरता था। वह चोरी चोरी खाना खाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी चिड़िया बड़ी हो जाती है। टूनी चिड़िया के पेटू होने की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। उसे कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता। टुनटुनी चिड़िया के बहुत गिड़गिड़ाने पर बबली कबूतरी उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए मान जाती है और कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। रमेशपुरम के एक छोटे से गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उसके पति टुन्नू चिड़ा का छाते का व्यापार था। वो छाता बनाने और बेचने का कार्य किया करता था, इसलिए उसका मुनाफा सिर्फ बरसात के समय ही हो पाता था। पता नहीं कोई मेरी दुकान पे ही नहीं आ रहा है, न जाने कैसे लोगों से मेरा पाला पड़ा है, कम से कम मेरा भला ही तो करते। अजी टुन्नू जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब तक हमारा छतरी का काम नहीं चल रहा है, तब तक मैं दूसरों के वहाँ काम करके अपने घर का खर्च चला लूंगी। टुनटुनी, मुझे अच्छा नहीं लगता तुमसे काम करवाना, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसे ही दोनों पति पत्नी काम करके अपना घर चलाया करते थे। रमेशपुरम गांव में बहुत सारी तकलीफें होने लगी थी। सुंदरी, पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है, कल अचानक से कितनी तेज धूप हो गई। हाँ जी टुन्नू जी, और आज तो इतनी तेज बारिश हो रही थी कि बदलते मौसम के कारण बच्चे बीमार हो गए हैं। अब तो मैं बस वैद्य जी का वेट कर रही हूँ, कब वैद्य जी आए और उनसे बच्चों की दवा
गांव के लोग बदलते मौसम के कारण बीमार पड़ रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। तभी इसी बीच वैद्य जी आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, इस गांव में जब भी आओ कोई ना कोई घटना हो चुकी होती है। ये सब उस बुढ़िया के श्राप से हुआ है। खैर, मुझे इन गांव वालों के मसलों में नहीं पड़ना। आओ आओ, जिसकी तबीयत खराब है वो सरपंच के घर आ जाओ, मैं वहीं उन सब का इलाज करूंगा। सभी गांव के लोग वैद्य जी को दिखाने के लिए सरपंच के घर जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सरपंच की बीवी एक बड़ी बीमारी से जूझ रही है। ये देखकर गांव के लोग उदास हो जाते हैं। मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे प्राणों का कुछ भी हो सकता है। अब आप चिंता मत करिए, मैंने कुछ दवाएं और इंजेक्शन लिख दिए हैं, बस आप उसे टाइम पर लेते रहिएगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तुम मेरे गांव वालों का ध्यान रखो, किसी भी बच्चे या बूढ़े को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखूंगा। वैद्य जी गांव के सभी लोगों का इलाज सरपंच के घर पे ही करने लगते हैं। इधर बारिश बहुत तेज हो जाती है। पूरा गांव पानी से लबालब भर जाता है। लेकिन उसी गांव में टुन्नू का घर था, जहां पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। ये देखकर गांव के सभी लोग दंग रह जाते हैं और उसके घर जाकर उससे पूछने लगते हैं, आपके घर बारिश क्यों नहीं हो रहा है टुनटुनी बहन? कौन सा जादू टोना की है अपने घर पे? पता नहीं मीनू बहन, ना तो ज्यादा बारिश होती है मेरे घर पे, ना ही ज्यादा धूप होती है। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। टुन्नू भाई, आप लोग भाग्यशाली हो जो आप लोगों को ये वरदान मिला है। कहाँ भाग्यशाली हूँ मीनू बहन, हम दोनों को दूसरों के घरों में काम करना पड़ता है, तब जाके हमारा घर का खर्च चल पाता है। तभी वहां पर वैद्य जी आ जाते हैं और टुन्नू के घर बारिश न पाकर कहने लगते हैं, हे भगवान, तुम इस गांव के कर्ता धर्ता कैसे हो सकते हो? उस बुढ़िया के श्राप से बचाने के लिए तुम्हें भगवान ने बनाया है। हे भगवान, तेरी महिमा अपार है। उस बुढ़िया के श्राप से बचाने के लिए तूने इसे बनाया है। वैद्य जी, आप कैसे बैठी बैठी बातें कर रहे हैं? करता धरता बुढ़िया का श्राप, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सुनो गांव वालों, आज मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। ये बात 10 साल पुरानी है। हमारे गांव के सरपंच ने पूरा जंगल कटवा दिया था। उसमें एक बुढ़िया का घर था जिसको उन्होंने उजाड़ दिया। ये देखकर बुढ़िया बहुत ही गुस्सा हुई और उसने श्राप दिया कि जैसे मेरा घर उजड़ा है वैसे तुम्हारा गांव उजड़ जाएगा। तब सरपंच ने उस बुढ़िया से माफी मांगी। तब जाके उसने बताया कि तुम्हारे गांव में एक हुनरबाज आएगा जिसकी बनाई हुई चीज तुम अपने घर के बाहर लगा दोगे तो तुम्हारे गांव का भला होगा और तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। आखिर मुझ में ऐसा कौन सा हुनर है जिससे मैं गांव का भला कर सकता हूँ? अजी, आपसे अच्छी छतरी कोई बना सकता है? आप अपनी एक छतरी दो, मैं आपको समझाती हूँ। टुनटुनी टुन्नू से छाता लेकर
एक घर के पास लगा देती है, मानो वो छोटा सा छाता पूरे घर को ढक लेता है। ये देखकर गांव के सभी लोग दंग रह जाते हैं। उसके बाद गांव के सभी लोग टुन्नू की बनाई हुई छतरी लेकर अपने अपने घर के बाहर लगा देते हैं, मानो वो छोटी सी छतरी उनके पूरे घर को ढक लेती है। ये देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और गांव में फिर से बहार आ जाती है और सभी अपनी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।